हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कंटिन्यूस आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है, इतना हार्ड वर्क कि आप सोच भी नहीं सकते, जिसमें हम नए डिजिटल बोर्ड पे आपको नया सिलेबस पूरा पूरा पढ़ा रहे हैं हम लोग साइंस और मैथ सब्जेक्ट का। तो साइंस का हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 13 तक। इसके पहले सारे चैप्टर्स हमने न्यू बैच में कवर कर दिए। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे चैनल के ऊपर पुराने सिलेबस मतलब यही सेम सिलेबस के पुराने वीडियो, यानी हमारे जो व्हाइट बोर्ड के वीडियो है वो भी प्रेजेंट है। वो भी आज भी अगर आप सर्च करोगे तो सबसे पहले वही आते हैं और ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं। तो आप जरूर से हमारे व्हाइट बोर्ड के वीडियोस भी जरूर से देखें, पूरा सिलेबस फटाफट से पढ़ के कंप्लीट कीजिए और जितना हो सके बेनिफिट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत हम लोग करना चाहेंगे आज की चैप्टर की, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। तो ऑलरेडी इसके 3 लेक्चर कवर हो चुके हैं, आज है इसका चौथा लेक्चर और आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर्स की हम बात करें, हमने कार्बन क्या होता है, कार्बन कंपाउंड क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया, कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता, उसके एलोट्रोप्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने सेकंड लेक्चर में एलोट्रोप्स की बात की, तो यार क्रिस्टलाइन फॉर्म में हमने डायमंड पढ़ा, ग्राफाइट पढ़ा, हमने फ्यूलरिन पढ़ा, फिर हमने उसके नेक्स्ट लेक्चर में अमॉर्फस वाला चीज़ें पढ़ा कि अमॉर्फस क्या होता है, कोयला क्या होता है, कोल, चारकोल, कोक क्या होता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने साथ ही में हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस प्रकार से कोई भी कार्बन जो है वो हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर, जिसमें हमने अल्केन का एग्जांपल देखा था, इथेन, इथीन, इथाइन बताया था। तो जरूर से देखना प्रीवियस लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर इन द एंटायर दिस चैप्टर। नहीं किया है तो बहुत सारी चीज़ मिस कर जाओगे अपने 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्योंकि ये 9th में जो मैं चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अगर आप नहीं सीखोगे 10वीं आपको बहुत हार्ड लगेगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 इसके पहले वाला तो जरूर देख लेना। ठीक है, आज चौथा लेक्चर लेकर आया हूं जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे और इसके बाद शायद एक और लेक्चर लग जाएगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर से, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि आज से हम कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड हम सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, ये एक टाइप का गैस है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड हवा में नेचुरली प्रेजेंट होता है? यस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप देखोगे तो हवा में नेचुरल ही प्रेजेंट होता है। हमारा हवा जो है बहुत ज्यादा हवा है, इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार के गैस है। इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसमें नाइट्रस ऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड देयर आर सो मेनी अदर गैसेस विच आर प्रेजेंट इन द स्मॉल अमाउंट इन द गैस। और जो पेड़ पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड का अपने फूड प्रिपरेशन करने के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जनरल तौर पे हम भी उसको एक्सहेल करते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, हम ऑक्सीजन को हवा में से लेते हैं। हम हवा लेते हैं डायरेक्टली, हवा हमारे शरीर में जाता है, क्योंकि आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, आप सीधा हवा ले रहे हो। तो मैं करके ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लिया नहीं है, ये गलतफहमी मत रहना। जब मैं छोटा था तो मुझे भी यही लगता था कि यार ऑक्सीजन ले रहे हैं हम लोग, लेकिन हम ले रहे हैं पूरा पूरा हवा, एयर ले रहा हूं अंदर। और एयर जब मेरे लंग्स तक जा रहा है, उसके अंदर एल्वियोलाई, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, छोटे छोटे, उसमें से वो फिल्टर करके ऑक्सीजन को निकाल रहे हैं और बाकी हवा को वहीं पर रख के ये कर रहे हैं। तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है, फूड प्रिपरेशन होती है, यानी एक तरीके से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वो वापस से वो हमारे लंग्स में आ जाती है, और जो बाहर के जो गैसेस पहले से ही थे और कार्बन डाइऑक्साइड गैस सब मिलके बाहर निकल जाते हैं। करेक्ट? तो वही चीज बोल रहा गया है यहाँ पे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होता है, इट अकर्स इन द फ्री स्टेट। जैसे मैंने आपको बोला, क्या प्रेजेंट होता है? इन द फ्री स्टेट में प्रेजेंट होता है। और लगभग हमारे हवा में, पूरे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रेजेंट है? ओनली 0.3%। कितने प्रेजेंट है? सॉरी 0.03%, माफ करना, ओनली 0.03%। मतलब सोचो पूरा हवा कितना है, उसमें से मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है। और हम जो हवा बाहर निकालते हैं, जैसे मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, अपने नोज के थ्रू बाहर निकाल दिया हवा, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो हवा बाहर निकला, उस एयर के अंदर, उस एक्सेल मतलब बाहर निकला हुआ है एयर के अंदर सिर्फ 4% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी हम लोग को जो बोला जाता है, पढ़ाया जाता है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये टोटली गलत है। हम सिर्फ ऑक्सीजन ले लेते हैं, हम बहुत सारे गैसेस को लेते हैं, मतलब पूरा हवा को अंदर ले रहे हैं, और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते नहीं, हम पूरा हवा को बाहर निकालते हैं, जिसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। समझ में आया? ओके, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सॉल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ? जो आप चौक इस्तेमाल करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। शाहबाद टाइल होता है, टाइल्स होते हैं ना, टाइल्स, उसमें भी प्रेजेंट होता है। मार्बल्स में प्रेजेंट होता है, लाइमस्टोन, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, इनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है सॉल्ट्स के फॉर्म में। साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमेशा जब भी कोई लकड़ा वगैरह जलता है, अगर आप वुड को जलाओगे, कंबशन करोगे, उसका जलेगा, तो ऑब्वियसली जलने के बाद क्या करेगा, कोयला जो है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसके लिए आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज जब जलती है, खासकर कोई लकड़ी हो गई या फिर कोई ऐसा चीज जो है वो जलती है, तो ब्लैक कलर का
जो है वो धुआं निकालती है। तो वो जो धुआं है वो तो चलो स्मोक पार्टिकल्स है, सूट पार्टिकल्स है, लेकिन साथ ही में जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस होती है। खासकर जब वुड, कोई फॉसिल फ्यूल या फिर कोई कोयला वगैरह जलता है तो यही चीज आपको देखने मिल जाता है, यानी उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है बाहर निकलता है। अब उसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर ले तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ये आप सभी लोग जानते भी होंगे, मैंने इतने बार पढ़ा दिया है तो आप समझ गए होंगे। तो CO2 यानी एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, तो ये उसका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब होता है एक मॉलिक्यूलर मास, मतलब उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसका वजन कितना है, तो वो है 44 मोल। ठीक है, कितना है 44। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, अगर आपको नहीं पता तो फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्या है वो फंडा, किससे निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास। तो कोई भी आपको अगर कोई किसी चीज का मॉलिक्यूलर मास अगर आपको कैलकुलेट करने पूछता है तो मॉलिक्यूलर मास मतलब उस मॉलिक्यूल का मास, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए वो जो एटम्स उसके अंदर प्रेजेंट है उसका मास पता होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो जनरल तौर पे आप सभी लोग जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मल तौर पे, जनरल तौर पे दिखा गया है कि उसका डबल होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट उसका डेफिनेशन नहीं है। एटॉमिक मास का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। तो जनरल केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अगर प्लस करे कार्बन के केस में तो वो होता है 12, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। ठीक है, और वही इसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है और एटॉमिक मास इसका होता है 16। तो जैसे मैंने बोला जनरल तौर पे डबल होता है, लेकिन आपको इसको याद करके चलोगे, यानी एटॉमिक मास को याद रहेगा आपको तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रहेगा तो कभी कभी एग्जाम्स में वो लोग उस एटम का एटॉमिक मास दिए रहते हैं आपको, मॉलिक्यूलर मास अगर कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि मेरे पास कार्बन कितने हैं, एक कार्बन है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन एक ही है तो 12, एक कार्बन एटम है तो एटॉमिक मास कितना हो गया कार्बन का 12, प्लस होगा ऑब्वियसली 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन का 16 है तो 2 ऑक्सीजन मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 2 32, तो 12 प्लस 32 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 44। तो इस तरीके से हम कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं, मतलब ये आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है, ये आपको कहीं पे पूछा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूं। आप H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल के दिखाओ, H2O पानी का, एक पानी के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, जरूर से करना बच्चा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग स्मार्ट बनो। ठीक है ना, मैं आपको हर चीज एक्स्ट्रा बताता हूं, हर चीज आपको मैं ऐसी पढ़ाने की कोशिश करता हूं कि आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाए कि आपके फ्यूचर के लिए आपको बहुत मैं स्ट्रांग करने की कोशिश करता हूं। तो ये चीज आपके लिए है एक होमवर्क, जिस प्रकार मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 निकाल के दिखाया, उसी प्रकार आपको वाटर का निकाल के दिखाना है। ठीक है, समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास इसका 44 कैसे आया। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जब पिघलता है, मेल्ट होता है, तो वो होता है माइनस में, तो माइनस 56.6 डिग्री सेल्सियस पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेल्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। इसके अलावा और भी जो प्रॉपर्टीज है हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड लिखना रहेगा मैं CO2 लिखूंगा, शॉर्टकट होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो हम बात कर ले कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की। पहला प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे तो वो है CO2 इज कलरलेस, यानी कि जब भी हम लोग हवा बाहर निकालते हैं तो उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है हमें? नहीं। तो मोस्टली वैसे तो मेजॉरिटी ऑफ गैस अगर आप देखोगे इसका कोई कलर नहीं होता, तो उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी कोई कलर नहीं है, कलरलेस गैस है। उस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड इज ओडरलेस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब भी कोई हवा में घूम रहा होगा तो उसका स्मेल आता है क्या? नहीं। जिस प्रकार जैसे आपके घर में गैस सिलेंडर होता है उसमें LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, प्रोपेन सबका मिक्सचर होता है। तो अगर आप LPG अगर आप देखोगे थोड़ा सा जब लीक होगा तो उसमें स्मेल आता है, वैसे उसमें कुछ डाला जाता है, ठीक है ना, ताकि उसका स्मेल आ सके। ठीक है, लेकिन फिर भी जनरल तौर पे अगर आप कोई भी गैस अगर सूंघते हो, ठीक है ना, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का जो गैस होता है, जनरल तौर पे जब अंडा सड़ जाता है तो उसका गैस वैसा आता है, मतलब उसका स्मेल वैसा आता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे भी अगर है, हवा में है, कहीं निकल रहा है, कहीं भी है, उसका स्मेल नहीं आता, मतलब ओडरलेस है। ठीक है, तीसरा डेंसिटी याद रखना, डेंसिटी आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम होता है किसी चीज का, तो डेंसिटी कार्बन डाइऑक्साइड का याद रखने वाली बात है, जो कि है 1.977 ग्राम पर मोल हेवियर देन द एयर, यानी क्या बोल रहा है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड भारी होता है। तो भारी होता है इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नीचे प्रेजेंट होता होगा, क्योंकि अगर कोई चीज भारी है तो वो नीचे आएगा। जैसे हवा है मान लो, तो हवा में बहुत सारे गैस होंगे, तो जो सबसे हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, क्योंकि हल्का है ना, जैसे बलून हल्का होता है तो ऊपर जाता है। लेकिन अगर गैस भारी है तो वो नीचे रहेगा। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नीचे के लेवल पे जो गैस होंगे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होंगे, क्योंकि वो हवा से भारी है, याद रखना। नेक्स्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट, अभी मैंने बताया -56.6 डिग्री सेल्सियस, और साथ में बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी याद रख लो, इस टेम्परेचर पे बॉइल होता है वो -78.5 डिग्री सेल्सियस। साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड का और प्रॉपर्टी है कि स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, यानी अगर मैं
कोई कार्बन डाइऑक्साइड गैस लो और उसको पानी में डिसॉल्व करने की कोशिश करूं तो वो थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, सॉल्यूबल होगा लेकिन स्लाइटली होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और जब भी कोई कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है तो जनरल तौर पे क्या बनाता है, एक एसिड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बनाता है। और इसी का इस्तेमाल हमारे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में होता है। आपको पता है ना कोल्ड ड्रिंक में गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। इसके लिए हम बॉटल खोलते हैं, प्स करके बाहर निकलता है, वो क्या है, वो CO2 गैस है, ठीक है, बबल्स आते हैं। साथ ही में ये नॉन कम्बस्टिबल गैस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पे निकल रहा है, उसमें माचिस लगा दो, आग लग जाएगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जलता नहीं है। लेकिन वही अगर कहीं पे हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना, ऐसे कुछ गैस है तो उसमें आग लग सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखना, ये नॉन कम्बस्टिबल गैस है। अगला है स्लाइटली टॉक्सिक। मतलब क्या होता है कि ये जो गैस होता है थोड़ा टॉक्सिक है। मतलब अगर मान लो कि थोड़े नॉर्मल क्वांटिटी में लिया जाए तो स्लाइटली टॉक्सिक है, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड है, खासकर हमारे इस रूम में मान लो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर गया तो हमारा डेथ भी हो सकता है, इतना खतरनाक गैस है वो। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो हम ऑक्सीजन ले पाएंगे क्या, नहीं ले पाएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है जो आपको बाय हार्ट करना, एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है हमारा, जो कि है सम मोर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पढ़ा, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं जो कि स्पेशली केमिकल के ऊपर बेस है। तो पहला जो प्रॉपर्टी है जो कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, ये है, क्या बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल NO, सोडियम कार्बोनेट CO3, NaCO3, Na2CO3 माफ करना, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट जो है इट इज फॉर्म्ड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर मान लो कि आपको सोडियम कार्बोनेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ेगा और साथ ही में सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा और उससे आपका सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट की मैं बात कर रहा हूं इसको कहा जाता है वॉशिंग सोडा। यानी आपके कपड़े धोने का जो साबुन डिटर्जेंट तैयार होता है जो कंपनीज में, उसका जो बेसिक प्रोडक्ट होता है वो होता है Na2CO3 यानी वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा कहते हैं, ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अब इसका केमिकल इक्वेशन भी देख लो, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो जैसे मैंने बोला कि अगर मुझे वॉशिंग सोडा बनाना है यानी Na2CO3 बनाना है तो उसके लिए मुझे कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड लगेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, तो 2 मॉलिक्यूल्स ले लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने ले लिया, साथ ही में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लिया। इन दोनों का रिएक्शन होगा जिसके वजह से ये सोडियम कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके Na2CO3 बना लेगा, ये वाला देख पा रहे हैं आप लोग। तो ये आपका वॉशिंग सोडा और साथ में पानी जो है मॉलिक्यूल अलग से निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आपको बनाना है, अभी आपको बताना चाहता हूं जैसे सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब होता है NaHCO3। फर्क कितना है कि यहां पे Na2CO3 है, यहां पे NaH आ गया CO3 की जगह पे। और ये जो चीज होता है इसको मैं बताना चाहता हूं, ये होता है आपका बेकिंग सोडा। आपके घर में सोडा का इस्तेमाल होता होगा, व्हाइट कलर का नमक जैसा दिखने वाला एक पाउडर होता है जिसको सोडा कहते हैं हम नॉर्मल तौर पर, और वो सोडे का इस्तेमाल किया जाता है। पीने वाला सोडा नहीं है, याद रखना, वो सोडा पाउडर होता है जिसको हम बेसन वाली चीज़ों में डालते हैं, ब्रेड वगैरह में डालते हैं बनाने के टाइम, ताकि वो फ्लफी हो सके। आपने देखा मम्मी घर में वड़ा बनाती है, पकौड़े बनाती है, तो उसमें वो पाउडर डाला जाता है ताकि फूल के निकले वो चीज़। दैट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा, और इसका भी इस्तेमाल, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग यानी इसको भी अगर बनाना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनेगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम कार्बोनेट में, जो वॉशिंग सोडा था उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से मिला दिया जाए तो बन जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज नथिंग बट द बेकिंग सोडा, और इसका केमिकल इक्वेशन अगर आपको कोई पूछता है तो ये रहा आपका वॉशिंग सोडा, Na2CO3 वॉशिंग सोडा था ना, वॉशिंग सोडा ले लिया, उसमें पानी और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिला दिया, तो इससे क्या तैयार हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट तैयार हो जाएगा। ये आपका है बेकिंग सोडा। समझ में आया? तो इस तरीके से ये चीजों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये सब चीजें, और आपको अच्छी तरीके से बाय हार्ट भी करना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारा यूजेस ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। भाई इस्तेमाल कहां कहां होता है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इतना पढ़ लिया हमने, भाई इसका यूज कहां है, इंडस्ट्री में कहां यूज होता है, कहां अलग अलग जगह पे यूज होता है, तो एक एक करके पढ़ेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला अगर मैं बात करूं कि कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू मेक द एरेटेड ड्रिंक्स। जैसे मैंने बोला कि ये जो एरेटेड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है।
रेटेड का मतलब होता है जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, कोई भी ब्रांड का, आप कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को सबसे अच्छा कोल्ड ड्रिंक कौन से ब्रांड का लगता है। मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, वैसे लेने के लिए ले सकता हूँ केस स्टडी के तौर पे, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना किसी चीज को प्रमोट कर दूं कि मैं बोल दूंगा यही पियो, तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं आप बहुत सारी मिल जाती है मार्केट में, कोई लाल कलर, कोई ऑरेंज कलर, कोई व्हाइट कलर का क्लियर है करके बोलता है वो, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप कॉमेंट करके बताओ कि सबसे बेहतरीन टेस्ट किसका लगता है, ठीक है ना। और मैंने अभी रिसेंट में एक वीडियो देखा था जो कि बहुत मैं मानता हूं उनको अच्छी तरीके से, जो कि एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी, आप जानते होंगे, उन्होंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, कोल्ड ड्रिंक के ऊपर, कि कितनी शुगर होती है उसके अंदर। तो ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, थोड़ा बहुत पी सकते हो कभी कभार, 2-4 दिन में एक बार, तो ठीक है, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बहुत शुगर होता है। नेक्स्ट अगर बात करूँ, हाँ, तो जैसे मैं बोल रहा था कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर, मैंने आपको पहले ही बताया, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ताकि वो गैस के फॉर्म में स्टोर हो सके और उसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ सके, इसके लिए डालते हैं। अगला है कि सॉलिड अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2 को अगर सॉलिड किया जाए तो ये कोल्ड स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और इसी के हेल्प से मिल्क वगैरह को और मिल्क के प्रोडक्ट्स को फ्रोजन सब्सटेंस के तौर पे जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तब रखा जाता है। यानी कि अगर मान लो कि मेरे पास दूध है, दूध का प्रोडक्ट है, दूध, दही, पनीर वगैरह कुछ भी है, उसको यहां से वहां पहुंचाना है, मतलब दूर पहुंचाना है, तो साथ में आइस रखा जाता है जिसको बोलते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? ड्राई आइस। इस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही कहा जाता है ड्राई, सूखा आइस। तो ड्राई आइस, सूखा आइस इज नथिंग बट द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इतना ठंडा होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है कि अपने आसपास वाली चीजों को वो खराब नहीं होने देता। इसके लिए दूध वगैरह के प्रोडक्ट्स में इसको स्टोर करते हैं इसके लिए। एंड इज ऑल्सो यूज फॉर द गेटिंग द स्पेशल इफेक्ट्स ऑन ए मिस्ट इन ड्रामा एंड मूवी। आपने देखा होगा ड्रामास, मूवीज वगैरह में नकली बर्फ दिखाते हैं, नकली स्नो दिखाते हैं, ठीक है ना, ये वही चीज होता है ड्राई आइस यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो केमिकल रिएक्शन से ऑब्टेन किया जाता है उसको अंडर प्रेशर रख के फायर एक्सटिंग्विशर्स में डाला जाता है। मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फायर एक्सटिंग्विशर का। फायर एक्सटिंग्विशर आप जानते ही हो, पेट्रोल पंप में लगे होते हैं, बहुत सारे स्कूल्स में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, लाल कलर का एक डिब्बा होता है, कैसा, ऐसा डिब्बा होता है, इसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। इसको मैं पढ़ाऊंगा अभी आपको, टेंशन मतलब कि काम कैसे करता है। तो जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन को सप्रेस कर देता है और कहीं ना कहीं कंबशन को रोकता है। क्योंकि अगर मान लो एक रूम है, इसमें आग लग रही है, ठीक है, ऑक्सीजन मिल रहा है जब तक उसको, तब तक वो आग जलेगी, लेकिन ऑक्सीजन खत्म हो गया और वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए इसका CO2 का इस्तेमाल एज ए प्रेशर के फॉर्म में फायर एक्सटिंग्विशर्स में किया जाता है ताकि आग को बुझाया जा सके। चौथा है कि लिक्विफाइड CO2 अगर है, ठीक है, इट इज यूज्ड टू रिमूव द कैफीन फ्रॉम कॉफी। कॉफी में से कैफीन निकालना है तो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। फिर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन द मॉडर्न इको फ्रेंडली ड्राई क्लीनिंग। ड्राई क्लीनिंग होती है, आपको पता है, हम कोट वीट पहनते हैं, ब्लेजर वगैरह पहनते हैं, तो इसमें गंदगी हो जाती है तो उसको धोना नहीं होता है। अगर आप देखोगे तो जो कोट होता है उसमें लिखा होता है डोंट वॉश, उसको ड्राई क्लीन करना पड़ता है। तो उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो लिक्विड वाला होता है उसको ऐसा डाला जाता है। नेक्स्ट है प्लांट्स यूज CO2। प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया और आपको पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करता है हवा में से ताकि वो अपना फूड प्रिपरेशन और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके। समझा? तो ये था आपका ओवरऑल यूजेस ऑफ CO2। उम्मीद कर रहा हूं इसमें 4-5 पॉइंट अगर आप याद रख लेते हो, क्वेश्चन पूछेगा तो आप आराम से लिख पाओगे। चलते हैं आज के आखिरी टॉपिक की तरफ, जो कि है फायर एक्सटिंग्विशर। जैसे मैंने बताया, अब ये होता क्या है, रेगुलर फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, तो इस तरीके से ये दिखता है, ये नॉब होता है, इसको हम जैसे दबाएंगे इसमें से पाइप में से करके धुआं जैसा कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कार्बन डाइऑक्साइड को कोई कलर नहीं होता है तो धुआं जैसा व्हाइट क्यों दिखता है, उसके पीछे का रीजन है। क्या रीजन है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये जो डब्बा आपको दिख रहा है इसके अंदर का शेप ऐसा है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, कैप्सूल होता है, ये दिख पा रहे हो आप, ये येलो वाला पार्ट अंदर वाला, ये होता है आपका कैप्सूल। क्या है ये कैप्सूल है, और इस कैप्सूल में एक एसिड प्रेजेंट है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जो कि होता है H2SO4, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये कैप्सूल में सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। बाकी नीचे का पूरा जो ये कंटेनर जो है, ये पूरा नीचे का जो हिस्सा है, इसमें पूरा एक पाउडर भरा गया है। कौन सा पाउडर है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, यानी बेकिंग सोडा, जो हमारे घर में भी होता है। बेकिंग सोडा का पाउडर जो है पूरा सोडियम बाइकार्बोनेट का पूरा भरा हुआ है इसके अंदर। ये पूरा समझ लो, ये पूरा क्या है, पाउडर है, इसके अंदर पूरा पाउडर भरा हुआ है, इसके अंदर कैप्सूल में पूरा सल्फ्यूरिक एसिड भर के, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम नॉब को प्रेस करते हैं, क्या बोला मैंने कि इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर भरा हुआ है और वो ग्लास के कैप्सूल में, ये कांच का होता है, ये कैप्सूल जो है ये कांच का होता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ है, और कैप्सूल जो है ये ब्रेक होता है ऑन प्रेसिंग द नॉब। यानी ये जो लीवर दिख रहा है, ये नॉब दिख रहा है ऐसा हैंडल जैसा, उसको जैसे कोई इंसान दबाता है वैसे ही क्या होता है कि एक नॉब होता है, वो नॉब टकराता है इस ग्लास के, इस कांच के कैप्सूल पे टकराता है, और जैसे ही वो टकराएगा कांच टूटेगा, इसमें से एसिड निकलेगा, एसिड निकल के कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो जैसे ही एसिड निकलेगा वो निकल के कहां जाएगा, इस
पाउडर के अंदर, जो पहले से ही सोडियम बाइकार्बोनेट जो पाउडर था बेकिंग सोडा वाला, उसके साथ जाके रिएक्ट करेगा, और वो रिएक्ट जैसी करेगा क्या बनेगा, वो रिएक्ट करके बनेगा सोडियम सल्फेट, साथ ही में पानी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। और इतना ट्रेमेंडस प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड फेंकेगा ऊपर कि इस पाइप में से वो बाहर निकलेगा और उस आग को वो बुझाएगा। तो उसी का केमिकल रिएक्शन यहां पे दिया हुआ है कि सबसे पहले लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो उसके अंदर है, वो जैसे उसके साथ ये सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होगा, सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स होगा तो क्या बनाएगा, ये सोडियम सल्फेट बनाएगा। इसका कोई काम नहीं हमको, नीचे रह जाएगा, पानी बनाएगा, और ये सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे को निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके हेल्प से आग जो है वो बुझ जाएगी। तो इस तरीके से फायर एक्सटिंग्विशर काम करता है। क्लियर, समझ में आ गया? तो बस इसी के साथ ये हमारा आज का लेक्चर भी होता है कंप्लीट। बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब और भी बहुत छोटी मोटी चीजें बच गई है, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन पिछले लेक्चर में देखा था, तो उसका एक एग्जांपल था मीथेन। तो मीथेन क्या होता है, उसके यूजेस क्या होता है, ये सब चीज बचे हुए हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।